And I'm back with a new reel. My today's reel is about it's really important for the people to understand that stop treating humans as a god. हम लोग क्या करते हैं कि इंसानों को ही भगवान समझने लगते हैं. आप देख लीजिए कि certain people in our society they think that religious gurus are god, या जो पॉलिटिशियन है या जो पावर में लोग हैं वो भगवान है, वो उनके पीछे लगे पड़े अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे. कितना ही यूथ है हमारी कंट्री का जो इन लोगों के चक्कर काट रहा है और पागल बना फिर रहा है. जो हाई प्रोफाइल रिच लोग हैं उनके लिए काम करने में लगे पड़े. तो हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि जैसे जैसे हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है, हम अपना भला कभी भी नहीं कर सकते. आप देख लीजिए कि ये लोग कितने पागल है इन लोगों के चक्कर में. कितने लोग हैं जो रिलीजियस गुरु के चरणों में गिरे रहते हैं और उन्होंने जो कह दिया वही फाइनल डिसीजन है, मतलब गॉड का ऑर्डर मान के उसको फॉलो करने लग जाते हैं. ये चीजें कितनी नेगेटिव है हमारी समाज की. मतलब आज के टाइम में यदि हम एक एजुकेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पर लोग यदि इतने पागल है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सोसाइटी में पैटर्न क्या चल रहा है. मतलब हम एक इंसान ही इंसान को भगवान समझ रहा है. तो ये चीजें बहुत ही नेगेटिव पिक्चर शो करती है. वहीं आप देख लीजिए कि जो लोग पावर में है, पॉलिटिशियन वगैरह है, गरीब लोग उनके पीछे किस तरह से लगे पड़े हैं. भाई हमारे भगवान है, आप ही तो हमारे भगवान हो, आपने जो कह दिया वही होगा. ये बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. हर इंसान को भगवान ने उतनी ही कैपेबिलिटी दी है, जो कि एक टॉप पे बैठा हुआ जिसको आप भगवान समझ रहे हैं उसमें भी उतनी ही ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं जितनी की आप में. तो यदि आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, अपने आप को अपनी वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं, अपनी वर्थ को घटा रहे हैं, तो आप अपने साथ एक गलत अपने आप को गलत मैसेज दे रहे हैं और अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. जो लोग अपनी वर्थ समझते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो कभी किसी को भगवान नहीं मानेंगे. वो हर किसी को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करेंगे. हो सकता है कोई पावरफुल है, कोई उतना पावरफुल नहीं है, बट आप उसको भगवान कैसे मान सकते हैं. वो इंसान है, उस इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. जो लोग पॉलिटिशियन है, पब्लिक ने उन्हें सेलेक्ट कराया, पब्लिक ने सेलेक्ट कराया, इसका मतलब वो पब्लिक के लिए काम करेंगे. तो हम ये तो नहीं कह सकते वो भगवान है, अन्नदाता है, उन्होंने जो हमारे लिए डिसीजन ले दिया वो सही होगा. जहां वो गलत होंगे उनके लिए बात करनी चाहिए, जहां सही है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. तो ये चीजें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझनी. जब तक हम सही के लिए स्टैंड नहीं कर पाएंगे, गलत चीजों को अपोज नहीं कर पाएंगे, हम एक पॉजिटिव चेंज ला ही नहीं सकते सोसाइटी में. सो इट्स रियली हाई टाइम फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी ह्यूमन आर सेम. यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है. भगवान धरती पे पैदा नहीं हुए जिनकी क्या आप पूजा कर रहे हो और जिनके लिए इतना अपना अपना मेंटल स्ट्रेस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो. ब्रिंग सेंस वाइल डीलिंग विद ह्यूमन. आप ह्यूमन है, ह्यूमन की तरह उन लोगों को डील करें, ना कि आप उनको भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको एक अलग ही लेवल पे ले जाके देख रहे हैं. मतलब हम सोसाइटी में आप देख लीजिए लोग जो रिच लोग होते हैं या जो ये हाई प्रोफाइल पावर में लोग हैं, हम उनको किस तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे तो हमें कौन सामने मिल गया. जबकि एज एन ए ह्यूमन हमारी भी उतनी ही वर्थ है, हम भी उसी लेवल के पर्सन है, हम में भी उतनी क्वालिटीज देके गॉड ने भेजा है. फिर यदि हम अपनी क्वालिटीज को डिग्रेड कर रहे हैं, यदि किसी को इस लेवल पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यदि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी वैल्यू को नहीं समझ सकते तो डेफिनेटली आप ह्यूमन कहलाने लायक ही नहीं हो. अब वो जमाना तो रहा नहीं कि आप दास हो, सर्वेंट बन के उनके आगे पीछे घूमोगे. आप में भगवान ने दिमाग दिया है, अपने दिमाग को यूज करो, अपने लिए काम करो, अपने लिए चीजों को स्टैंड करो, जो गलत है उसके अगेंस्ट में जाओ और जो सही है उसको अप्रिशिएट करो. तो जब तक ये लोग ये चीजें नहीं समझेंगे ना सही तरीके से, आप एक अच्छी सोसाइटी और एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट नहीं ला सकते अपनी लाइफ में. So I think people have to bring sense while dealing day-to-day activities in their life. So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.